अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सूफी बुजुर्गों की वो पिक्चरें कहाँ से डाउनलोड करनी है अपने वीडियो के लिए, अपने थंबनेल के लिए। कवाले ज़रिए का मतलब वॉइस ओवर का अगर आपका चैनल है तो उन पिक्चरों को कहाँ से डाउनलोड करना है। उससे पहले मैं आपको एक तारफ़ कराता हूँ। यहाँ पे एक चैनल है पाक फूड्स के नाम से, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये देखें, इस बंदे ने भी वही पिक्चरें लगाई हुई हैं जिसने थंबनेल पर ये पिक्चरें लगाई हैं, उन पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखें 1,93,000 3 महीने के अंदर एक वीडियो के ऊपर इनके व्यूज़ हैं। वहाँ पे 1,73,000 2 महीने के अंदर 1,65,000, यहाँ पे 1,09,000 1,06,000 वही पिक्चरें लगाई हुई हैं। इनको डाउनलोड कैसे करना है, इनकी बैकग्राउंड रिमूव कैसे करनी है, ये थंबनेल पर कैसे लगानी है, थंबनेल बनाना कैसे है, इस वीडियो के अंदर ये पूरा कोर्स मैंने बताया है, बना के दिखाया है। इसको पूरा देखना है इंशाल्लाह। मैंने मेहनत की है, वीडियो लंबी होती हो जाए, मैंने भी बहुत मुश्किल से एडिटिंग की है, लेकिन आप लोगों के लिए की है कि आप इससे कुछ सीख जाएं और इस पर काम करें। तो थंबनेल बनाना तो आप सीख जाएंगे, लेकिन वीडियो कहाँ से बनाएंगे, वीडियो बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे आपने सर्च करना है टेक्निकल HFD, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नया क्रिएटर है, वीडियो कुछ भी नहीं करना आता तो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे नजर आ रहा होगा प्ले लिस्ट, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखें फर्स्ट फोल्डर है, उसके अंदर 17 वीडियो है। यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू यूट्यूबर वीडियो मेकिंग फुल कोर्स, बिल्कुल फ्री कोर्स है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे शायरी और गज़लों वाली वीडियो बनाना सीखें। नो फेस मतलब फेस के बगैर आप वीडियो कैसे बनाएं, हदीस नबवी वाली वीडियो कैसे बनाएं, घरेलू टोटके वाली वीडियो कैसे बनाएं, यहाँ पे इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियो कैसे बनाएं, तलावत कुरान मजीद वाली वीडियो बनाना सीखें, कवाले ज़री वाली वीडियो बनाना सीखें, उर्दू स्टोरी वाली वीडियो बनाना सीखें। यहाँ पे तस्वीर और वीडियो के साथ वीडियो बनाना सीखें। यहाँ पे उर्दू स्टोरी वाली वीडियो बनाना आसान, कवाले ज़री वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इनको देख के आप सीख जाएंगे। अगर नए क्रिएटर हैं तो आप घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ऊपर अर्निंग अपने घर बैठे आप कमा सकते हैं। उसके बाद ये नहीं, ये नए क्रिएटर के लिए मैंने सहूलियत फराम की है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स है। यहाँ पे एडिटिंग के वीडियो, यूट्यूब बैनर बनाने का तरीका है, सब्सक्राइबर बटन बनाने का तरीका, कीवर्ड्स और टैग क्या होते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है, वीडियो अपलोड करने का तरीका, यहाँ पे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन सी है, इसको वीडियो के साथ कैसे लगाया जाता है, हर फोल्डर बना हुआ है। घरेलू टोटके वाले थंबनेल कैसे बनाने हैं, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, व्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं, काइन मास्टर में फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं, फ्री म्यूज़िक और वॉइस को कैसे क्लियर किया जाता है, काइन मास्टर में उर्दू स्टोरियाँ कैसे बनाई जाती हैं, बेस्ट चैनल लोगो कैसे बनाया जाता है, पिक्सल लैब में आप इंग्लिश उर्दू के फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक हफ्ते के अंदर इसको सीख जाते हैं तो यकीन करें आप जैसा कोई भी नहीं है, आप जैसा कोई भी नहीं है। आप सालों लगा दें अपने चैनल पे, अगर नहीं ग्रो हो रहे, एक बार आप नया चैनल बना के इसको देखें, एक बार देखें, इंशाल्लाह ताला आप ग्रो होंगे, आपके चैनल ग्रो होगा। फ्री कोर्स हैं, ये पढ़े हुए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट है, मैंने मेहनत करके बनाई है, इसको देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। बाकी चलते हैं थंबनेल बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बुजुर्गों वाली पिक्चरें कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले आपने करना है क्रोम ब्राउज़र को ओपन, इसको ऐसे ओपन कर लेना। अब सबसे पहले उन बुज़ुर्गों की पिक्चर जो आपने थंबनेल पर देखी हैं लातादाद आपको मिलेंगी, वो कैसे आपने डाउनलोड करनी है यही मैं सब कुछ बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम उनको डाउनलोड करेंगे, फिर थंबनेल पर लगाएंगे, फिर आगे मैं आपको सारा प्रोसेस करके बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। तो यहाँ पे सर्च बार में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, मौलाना रूमी पिक्चर्स। मैं आपको दिखाता हूँ मौलाना रूमी पिक्चर्स। ये मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, आगे आगे मैं वीडियो में बताता जाऊँगा। फ़िलहाल जो आसान स्टेप है उसी को आपने समझना है। ये लिखा है इमेज, आप गौर से देख लीजिएगा, इमेज, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यही सभी सारी पिक्चरें आ जाएंगी, ये देख लें। तो इनको अब डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसी तरह की पिक्चरें आती जाएंगी। तो फ़र्ज़ करें ये एक पिक्चर है, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। इस पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो इसी रिलेटेड ये देखें पिक्चरें आ गई, ये देख लें। फ़र्ज़ करें इस पिक्चर को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। अब हर चीज़ को बगौर देखना है। इसको फ़िंगर के साथ ना आपने ऐसे दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड इमेज, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो आपने वेट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, आपने वेट करना जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेना अगर आप करना चाहें, लेकिन मैंने सिलेक्ट डाउनलोड वाले को ही क्लिक किया है। तो ये डाउनलोड लिखा है, इसके ऊपर कर देना है क्लिक, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो देखें फाइल डाउनलोड ओपन, तो नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये देखिए मुख्तलिफ ये पिक्चरें आती जाएंगी, इनके ऊपर टच करते जाएंगे। तो इसी तरह की सर्च कर करके हमें जो गूगल है वो देगा। ये देखिए नीचे सेम उसी तरह की आ जाएंगी। लेकिन मैं और भी बहुत तरीक़ों से इनको निकाल लिया जाता है, वो आगे की वीडियो में बताता जाऊँगा। फ़िलहाल इस स्टेप को समझें क्योंकि आप न्यू हैं, तो फिर आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे इनको डाउनलोड करना है। तो एक पिक्चर ये होगी, एक और हमने डाउनलोड करनी है। फ़र्ज़ करें इस बाबे की हमने पिक्चर डाउनलोड करनी है, तो इसी तरह ही आपने फ़िंगर के साथ दबा के रखना है, इसी तरह ही। तो आप इस के डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो शो हो जाएगा, आपने इसी तरह ही डाउनलोड कर लेना है। ये देखें ये सारी पिक्चरें ना तकरीबन इसी तरह की। एक तो स्टेप आपका हो गया क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। आपको पता है पीछे बैकग्राउंड भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये इस साइडों पे है ना, ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसको हटाना है। इसको हटाना कैसे है, इसी तरह ही मैं आपको बैक ले चलता हूँ। बैक जाना है, आपने करना है यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम पिक्चर। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम पिक्चर, ये देख लें, ये आपने लिखना है फ्रॉम फोटो। इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन नज़र आएगी बैकग्राउंड इरेजर, इसका ये आइकन देख लें। इसको आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसकी 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडिंग है, ये याद रख लें। तो इसको आपने डाउनलोड करके यहाँ पे आपने ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे लोड अ फोटो, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो यहाँ पे उस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पिक्चर है ना, इसको डन कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये लिखा बैकग्राउंड कलर, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको ब्लैक कर देना है, ठीक है ना, ये ब्लैक होगी। अब आपने क्या करना है, ये मैजिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैजिक ये स्टार लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब क्या करना है, वाइट वाइट वाला जो एरिया है ना, इसको रिमूव करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे पिक्चर से दूर दूर रखना है। ये देखें ऐसे आपने लेते जाना है, साइडों पे दो, पिक्चर के ऊपर नहीं करना है, ये सिर्फ साइडों के ऊपर। ये वाइट वाइट वाला जो है ना, ये ख़त्म कर देगा। मैं और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे आपने ना घुमाते जाना है। ये सिर्फ उसी कलर को ही पिक करेगा, मैजिक वाला, जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो आपने रिपेयरिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ना आपको रिमूव करके लाइव, अगर वीडियो लंबी हो जाती तो हो जाए, मैं ये टेंशन नहीं लेता। जो देखने वाले हैं, जिन्होंने समझना है वो समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे समझें कि कोर्स चल रहा है, कोई आपको समझा रहा है। मैं ये नहीं सोचता, मैं भी तो यहाँ पे खप रहा हूँ ना। ये देखें एक एक चीज़ को सिखा रहा हूँ, तो आपने भी इसको देखना है। कुछ जाता है जाए, इस चीज़ को नहीं देखना है। मेरे व्यू कम है ज़्यादा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो सीख रहा है ना, उसको मैं प्रॉपरली सिखाऊँ। कोई इसके अंदर कोई मिस्टेक है आती है तो वो भी उसकी दूर हो जाए। ये देखें ये तकरीबन ना सारा फिनिश हो गया है। इसको भी मैं कर लेता हूँ ऐसे, ये मैजिक के ज़रिए। इसको ना आप बड़ा भी कर सकते हैं दायरे को, ये देखें। तो ये जल्दी रिमूव करके आपको दे देगा, ये देख लें। ये ख़त्म हो गया सारा तकरीबन। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये बाबे की टोपी है ना, यहाँ पे कट हुई है। तो यहाँ पे रिपेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसको यहाँ पे आपने रिपेयर कर लेना है। ये देखें ये रिपेयर हो गयागा, ये देख लें आप। इस तरह आपने ना रिपेयर कर लेना है। ये साइडों पे ये टोपी भी यहाँ से तकरीबन, ये देखें ये पे कट हो गई है। इसको बड़ा करके यहाँ पे आपने इसको दोबारा रिपेयर कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है। और ये साइडों वाला जो, इसको यहाँ पे रिमूव कर लेना मैनुअल पे जाके। ये देखें तकरीबन, ये देखें ये तकरीबन ठीक हो गई है। इसको आपने कर लेना, सेव डन करेंगे और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जाएँगे और ये हो गई है सेव। इतना करने के बाद ये फिनिश लिखा है, फिनिश कर देना। अब हमने जाना है पिक्सल लैब के अंदर। उसके बाद आपने करना है पिक्सल लैब को ओपन। पिक्सल लैब मैं क्यों यूज़ करता हूँ मुझे भी पता है, उर्दू डिज़ाइनर को भी जाता हूँ, इमेज एडिटर को भी जानता हूँ। मैं सब जितने भी ऐप्स हैं सबको मैं जानता हूँ, मैं सभी के ऊपर काम करता हूँ। पिक्सआर्ट के अंदर भी काम करता हूँ। आप देख लें ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड किए हुए हैं। यहाँ पे ये देख लें, पिक्सआर्ट भी है, यहाँ पे उर्दू डिज़ाइनर, सब कुछ मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये देख लें उर्दू डिज़ाइनर भी है, तो इमीडिएटर भी है, सारे मैं यूज़ करता हूँ, सभी का कारीगर हूँ। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, इसके अंदर जो थंबनेल है ना, पूरा जो है ना,
वो नहीं बनता एचडी। पिक्सल लैब किस लिए यूज़ करता हूँ कि अट्रैक्टिव थंबनेल इसके अंदर बनते हैं, एचडी में बनते हैं। मुझे भी आता है इन ऐप्स को यूज़ करना, लेकिन मैं नहीं करता। मैंने इनको इसलिए रखा है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब आपने करना है पिक्सल लैब को ओपन। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको रोटेट कर लेना स्क्रीन को। ये देखें, रोटेट करके ये रोटेट हो जाएगा, ऐसे आपने कर लेना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इमेज साइज के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट कर लूंगा। कस्टम पे जाके यूट्यूब थंबनेल देख ले। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे मैं कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाऊंगा। ये देखें, ये कलर है ना, तो यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या प्लस वाले निशान के ऊपर जाके यहाँ पे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें यही कलर है, आप जौन सा मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। अच्छे-अच्छे भी कलर होते हैं, ज़रूरी तो नहीं यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट करें। इसको थोड़ा-सा और हाइलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करके थोड़ा-सा और इस तरह का कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें। अच्छा, इतना करने के बाद अब हमने सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के अंदर चले जाना है, गैलरी के अंदर जाना है। यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एल्बम के ऊपर क्लिक करूँगा और इस पिक्चर को यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ये देखें, इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऐसे करके। ये देखें, बड़ा करके ना, ये छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा ही हो गया है। यहाँ पे आपने रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको स्ट्रोक कर लेना। स्ट्रोक यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, ये स्ट्रोक आ गया। अनेबल करेंगे तो ये देखें, ये स्ट्रोक भी कर लें आप, जौन सा मर्जी कलर दे लें, लेकिन मैंने वाइट दिया हुआ है। इसको लगा देते हैं अब लॉक, ताकि ये पिक्चर हिले जुले ना, हम इसके ऊपर आसानी से काम कर लें। तो अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखना है, यहाँ पे प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख लेना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे आपने अपने अक़वाले ज़री की जो लाइनें, वहाँ से मेन लाइनें उठा लेनी है। कैसे उठानी है, जो अच्छी सी लाइन आपको लगती है। वैसे तो सारी लाइनें अच्छी हैं, लेकिन आपको 100 लाइनें, आपकी 10 लाइनें, 12 लाइनें, 5 लाइनों में से जो एक अच्छी लाइन लगती है उसको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा है बड़े बुजुर्गों के मशहूर। यहाँ पे सबसे पहली लाइन मेरी ये है, तो इसको यहाँ पे बड़ा करके मैं रख लेता हूँ। ये देखें, इसको ऐसे रख लेता हूँ। तो अब करेंगे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज। ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, आपको ए का निशान नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और फ़ॉन्ट के ऊपर आपने करना है क्लिक। उसके बाद आपने करना है माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक और यहाँ पे जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर, इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर भी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हर लिहाज से मैंने बताया कि फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, फ़ॉन्ट कैसे इसके अंदर ऐड करने हैं, फ़ॉन्ट कितने कितने उर्दू के मतलब मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जो किस्में हैं फ़ॉन्ट की, वो कहाँ से डाउनलोड करनी है वो आपको मिल जाएंगी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको बड़ा करके रख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, स्पेसिंग ये देख लें, इसके ऊपर करना है क्लिक आपने ऐसे। तो स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऐसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पे स्ट्रोक पे आना है, स्ट्रोक को अनेबल कर देना। अनेबल करने के बाद यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करेंगे, इसका वाइट, ये देखें वाइट। यहाँ पे इसका थोड़ा सा इतना रख लेना स्ट्रोक, ठीक है, ताकि ये मोटा नज़र आए। ये देख लें, आपको मोटा नज़र आएगा। उसके बाद आपने शेडो वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, शेडो देख लें, शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे, अनेबल कर देंगे। यहाँ पे आउटर ग्लो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लर कर देंगे। ये ऐसे शेडो इसका नज़र आएगा, ये देख लें। अब आपने क्या करना है, इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर देना ताकि बड़ा बड़ा नज़र आए ऐसे। अब आपने इसकी कर लेनी है कॉपी। कॉपी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगी कॉपी। अब आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको रिमूव कर देना है। उर्दू में कर लेना अपना कीबोर्ड, यहाँ पे लिखना है 100, यहाँ पे ये देखें 100 लिख लिया। उसके बाद आपने स्पेस देनी है, यहाँ पे लिखना है अकवाल, यहाँ पे ये देखें अकवाल, ये आपने लिख लेना है, डन कर देना है। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के मशहूर 100 अकवाल, ऐसे इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पे स्पेसिंग दे के इसको मतलब खुला खुला कर लेना है। इसके यहाँ पे स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और ये ऐसे इसको कर लेंगे। ये देखें, ये ज़्यादा हो गया, इतना तकरीबन आपने रख लेना जितना मैंने रख लिया है। अब आपने करना है ओके और कलर पे जाना है। ये कलर लिखा है, सिर्फ कलर पे ऊपर जाना है और यहाँ पे जो 100 है ना, इसको आपने यहाँ पे ये देखें रेड कलर का कर सकते हैं,
यहाँ पे ये देखें ग्रीन लाइट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कर लेता हूँ ये रेड, उसके बाद ओके कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, दूसरा काम सुने, इसी के ऊपर आपने करना है क्लिक, बड़े बुजुर्गों के मशहूर कवाल, इसको फिर कॉपी करना है और यहाँ पे इसको एडिट कर देना है। फिर दोबारा ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि आपने थंबनेल बनाना कैसे है। यहाँ पे आप लिखेंगे मौलाना, ये देखें यहाँ तो ये मैंने ब्रैकेट वाले निशान लगा दिए। अब डन कर दूंगा, यहाँ पे इसको रख लूँगा छोटा सा करके, ये देखें तो ये कैसा लग रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले और सॉरी कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। ये कलर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ कलर्स हैं, जौन सा मर्जी आप लगा सकते हैं। अब जो मैंने लिखा है ये सभी के साथ अटैच हो रहा है, ये देख लें, हर कलर अटैच हो रहा है, ये देख लें। अब जैसे मैंने लिखा है ना, आपने सिंपल इसी तरह ही बिल्कुल हूबहू इसी तरह लिखना है। तो जौन सा भी कलर देंगे ये सारे इसको जचेंगे, ये देख लें। मैंने ऐसे लिखा है कि हर कलर मैच हो रहा है, ये देख लें। तो आप इसी तरह बनाया करें ना, जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह ही। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें, इसको भी आप रख सकते हैं। इसको करना है सेव। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे, वेरीआई के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी, आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आपने, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर फ्री कोर्स पढ़ें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसको कुछ नहीं आता तकरीबन वो सीख के कुछ कमा सकेगा, कुछ कमा सकेगा तो अपने घर के हालात बेहतर कर सकेगा। मैं तो इतना ही मशवरा दूंगा, यही मेरे चैनल पे सिखाया जाता है और कोई ढोंगेबाजियां मेरे चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने भाई आदिल कदीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।